Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming. And today we are having our lecture number 12 with lab session 6. So we start Eclipse, and during that we are going to check which topic or which object we are going to cover today inshallah. तो आज के दिन में हम देखते हैं हमने लास्ट टाइम अपने ऑब्जेक्टिव शुरू किए थे और यहाँ ऑब्जेक्टिव नंबर 5 तक हम आ गए थे। ठीक है जी, अब आगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव मज़ीद करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हम कितना कर पाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो राइट अ जावा प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1000 एंड एड्स ऑल द डिजिट्स इन द इंटीजर। ठीक है जी, एक आप इंटीजर इनपुट करेंगे जो 0 से लेकर 1000 तक के दरमियान ही हो, और उस नंबर में जो इंटीजर नंबर होगा जितने डिजिट होंगे इंडिविजुअल उनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्टिव हमारा इसको हम देखते हैं। यहाँ पे इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, यानी इंटीजर में आप एक ऐसा नंबर है जिसका फ्रैक्शनल कंपोनेंट आप ओमिट करते हैं। जैसे हमारे पास 3.25 है, 3.25 में ये 3 इंटीजर पार्ट है। ठीक है जी, और 0.25 ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ओवरऑल 3.25 इंटीजर नहीं है। ठीक है जी, इसको सिर्फ अगर मैं 3 कर दूँ तो वो इंटीजर होगा। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि 25, 6, 0 आर इंटीजर, आल्सो नेगेटिव नंबर आर इंटीजर, बट द नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी, 7 और नंबर 1/2, यानी जैसे हम 7 से 1/2 कहते हैं, दिस इज 7.5। और √3, दीज आर नंबर विच आर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट विच आर नॉट इंटीजर। ठीक है जी, तो अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक इनपुट नंबर को मैं टेस्ट डेटा के लिहाज से इनपुट दूं कि आप मैसेज डिस्प्ले करें कि एक नंबर इंटीजर हो जो इनपुट करें आप 0 से लेकर 1000। चले मैंने इनपुट किया 565, 4 डिजिट पर मुश्तमिल हो या 3 डिजिट पर। तो चूंकि अगर 4 डिजिट है तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1000 मेंशन किया, तो आप इसको 4 डिजिट ले सकते हैं। एनीहाउ, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक सिंपल से डिस्प्ले पे आप देखिएगा, नंबर आपने इनपुट दिया 565। अब इसके अलग अलग डिजिट क्या होंगे, एक 5 ये होगा, एक 6 ये होगा और एक 5 ये। अब इस नंबर में से डिजिट को अलग करना, फिर अलग अलग डिजिट को ऐड कर दें, जैसे 565 ये किसके बराबर है, 16। ये हमारा काम है, आज का टास्क है। ठीक है जी, तो मैं इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट करके हम रन करके देखते हैं। तो इक्लिप्स देखते हैं, चलाते हैं। तो प्रीवियस बल्कि मैं यूँ करता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ ताकि नए सिरे से हम काम करें। तो वेयर इज डिलीट, वेयर इज डिलीट, देयर इज डिलीट, या आप डिलीट कीजिएगा। ओके, कंटिन्यू। अब नए सिरे से हम अपना काम करते हैं। जावा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम लैब 6 कर देता हूँ। ठीक है जी, फिनिश। नाउ लैब 6 में एक क्लास ऐड करते हैं, न्यू क्लास। क्लास का नाम भी लैब 6 ही रखते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे पहले भी आपसे मैंने कहा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी जो आपको नज़र आ रही होंगी जिसको हम फिल वक्त डिस्कस नहीं करें, जैसे ये पब्लिक है, डिफ़ॉल्ट है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक। ये क्या चीज़ें, ये जब वक्त आएगा उस वक्त हम देखेंगे। फिनिश। ठीक है जी, चले मैंने लैब 6 का इसको नाम दे दिया। यहाँ क्लास मेन है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ लैब 6 पे। फाइल और क्लास नेम मस्ट बी सेम। ठीक है जी, तो ये हमारा काम है। हमारा टास्क क्या था, हम देखते हैं। टास्क हमारा था कि आपने 0 से लेकर 1000 तक कोई इंटीजर रीड करना है और उसके डिजिट को अलग अलग तोड़ के फिर ऐड कर देना।
तो चूंकि इनपुट ले रहे हैं तो स्कैनर क्लास को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है जी, क्लास lab06। ठीक है जी, ओके। मेन मेथड में आके हम अपना काम शुरू करते हैं। और चूंकि इनपुट ले रहे हैं तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम लिखते हैं स्कैनर, कोई भी नाम ले लें, इनपुट, और ये आपको पता है कि इसका सिंटैक्स है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। अब मैं एक नंबर जो कि 0 से लेकर 1000 तक है उसको इनपुट लेना चाहूँगा। तो पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा यूज़र के लिए कि आप प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कि इनपुट एन इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1000। और इसको मैंने क्या करना है, सेव करना है किसी वेरिएबल में। तो ये वेरिएबल मैंने नम यहाँ पे डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किसे कहते हैं कि हम बताते हैं कि एक वेरिएबल है, उसका नाम और उसका डेटा टाइप ये बताते हैं, ये डिक्लेरेशन कहलाती है। और जो वैल्यू हम उसमें स्टोर करते हैं वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। ठीक है जी। तो हम जो कि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट जो एक ऑब्जेक्ट है, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास और ऑब्जेक्ट इंशाल्लाह आगे भी क्लियर होंगे। तो ये स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए स्कैनर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। और स्कैनर क्लास में नंबर ऑफ मेथड हैं। यहाँ के लिहाज से चूंकि इंटीजर वैल्यू हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, तो नेक्स्ट इंट मेथड को हमने इस्तेमाल किया और इनपुट लिया, और साथ साथ उसको हमने स्टोर किया किसमें, वेरिएबल नम में, जो किस टाइप का है, इंटीजर। अब जरा हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर स्टोर किया 1357। 1357 चार डिजिट है। अब 1357 क्योंकि नंबर मेरा ज़्यादा हो गया तो मुझे इसे कम करना चाहिए था। इसको चले मैं कहता हूँ 0986। ठीक है जी। और यहाँ पर भी मैं इसको कर देता हूँ 0986। अब चलते जाते हैं और उसको सेट करते चले जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ और वैल्यू दी थी, तो या फिर मैं इसको यूँ करता हूँ कि नंबर बिटवीन, चले मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ 2000। ये 2000 के अंदर ही है ना, कोई इशू है, नो इशू। इंटीजर में तो भी इससे से बड़ी वैल्यू को होल्ड करने की गुंजाइश है। चले 2000 मैंने लिख दिया, मैंने ऑब्जेक्टिव को रिडिफाइन किया। नाउ वी हैव टू इनपुट अ नंबर बिटवीन 0 to 2000। चले मैंने नंबर इनपुट किया फॉर एग्जांपल 1357। अब 1357 इसका पहला डिजिट राइट से देखिए 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, और इसके बाद 1 है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन तमाम डिजिट को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करूँगा। इस 7 को मैं फर्स्ट डिजिट का नाम दूंगा, 5 को सेकंड, 3 को थर्ड, और 1 को फोर्थ डिजिट। ठीक है जी। तो फर्स्ट डिजिट मैं कैसे हासिल करूँगा, मुझे ये देखना है। अब देखिए टेक्निक क्या है, अगर मैं ये नंबर डेसिमल है, डेसिमल नंबर को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए 1357। इसे मैं 10 से डिवाइड करूँ 135.7। ये जो 7 होगा ये रिमाइंडर होगा। 7 क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है जी। यानी आपसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशिएंट आएगा 135 और रिमाइंडर होगा 7। जब आप परसेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट रिमाइंडर आता है। रिजल्ट क्या आता है, अब जिस नंबर को आपने 10 के साथ ऑपरेट किया, परसेंट ऑपरेट 10 के साथ किया आपने, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7। 7 हमारा पहला डिजिट है, यही है ना हमारा 7 पहला डिजिट है। तो मैं इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट डिजिट एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और जो नंबर मैंने इनपुट किया उस पे मैं परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ, किसके साथ, 10 के साथ, यानी %10 करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट आएगा 7। और 7 कहाँ स्टोर होगा, फर्स्ट डिजिट में। 7 विल बी स्टोर इन फर्स्ट डिजिट। ठीक है जी। अब फर्स्ट डिजिट में हो गया, फर्स्ट डिजिट मैंने निकाल दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 135 रह जाए। बाकी रिमेनिंग मेरे पास डिजिट कितने हैं, 3 है, 135। ये तो मैंने इनपुट किया 1357। तो इसको मैं 7 को कैसे गायब करूंगा, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अगर इस नंबर को मैं डिवाइड करूं, सिंपली डिवाइड करूं किससे, मैं डिवाइड करूं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ कि मैं 1357 को मैं डिवाइड करूं किससे, बाय 10, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा, 135.7। यही होगा ना। ठीक है जी। ये तो मैं इसको वो कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ, तो एरर का जो निशानी आ रही है वो ख़त्म हो जाएंगी।
तो 135, इसको मैं यहाँ लिख दूँ आपकी सहूलत के लिए। 13357 को मैंने डिवाइड किया 10 से, रिजल्ट आया ये। अब ये मेरे पास क्या इंटीजर नंबर है? नहीं, ये इंटीजर नंबर तो नहीं है। अगर मैं इंटीजर इसको बनाऊं बाय फोर्स, याद है मैंने डेटा टाइप को कन्वर्जन का आपको कहा था कि आप किस तरह एक डेटा टाइप को दूसरे में बाय फोर्स करेंगे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो अगर मैं इसे इंटीजर बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट 135.7। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इसने ओमिट कर देना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको खत्म कर देगा। तो रिजल्ट विल बी 135। और 135 आपके जो इनपुट नंबर है उसमें आप 7 का निकाल लें, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास? 135। मुझे ये चाहिए, 7 मैं अलग कर चुका हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ कि रिमेनिंग नंबर इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 100। नम डिवाइड बाय 100, लेकिन इसको मैंने किस में करना है? इंटीजर में। तो इम्प्लिसिट होगा तो हमें ये इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी हाउ देखते हैं, अगर एरर आएगा तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूंगा और इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा, अदरवाइज ओके। या चूंकि एरर नहीं आ रहा तो होपफुली इट विल बी ओके। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को 10 से डिवाइड किया और जो रिजल्ट आया उसको एज अ इंटीजर सेव किया। इंटीजर सेव करने की वजह से इसने फ्रैक्शनल पार्ट को ओमिट कर दिया। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक इट मस्ट बी। तो रिमेनिंग नंबर आपके पास, अब जो रिमेनिंग नंबर है वो किसके बराबर है? 135 के। रिमेनिंग नंबर इज 135। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। ये इस केस में जबकि मैं इनपुट जो ले रहा हूँ वो वही है जो मैंने यहाँ पे लिया था। तो रिमेनिंग नंबर विल बी इक्वल टू 135। ठीक है जी। रिमेनिंग नंबर इन केस अगर मैंने जो इनपुट लिया उसके लिहाज से 135। अब मैंने सेकंड डिजिट लेना है। सेकंड डिजिट नंबर के लिहाज से 5 है। पहले तो 7 था वो ले लिया, अब 5 को लेना है। वही टेक्निक जो हमने 7 के लिहाज से इस्तेमाल की इसके लिहाज से करेंगे। अगर मैं 135 को %10 करता हूँ, परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ रिमाइंडर के लिहाज से, तो इसका रिजल्ट आएगा 13, यानी 13 और रिमाइंडर हो जाएगा 5। ठीक है जी, रिमाइंडर क्या होगा? 5। तो 130 इसका 13 आएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर हो जाएगा 5। अब जो रिमाइंडर है, देखिए रिमेनिंग नंबर को मैं अप्लाई किया परसेंट ऑपरेटर 10 के साथ, तो रिजल्ट आएगा 5। 5 को मैंने स्टोर किया सेकंड डिजिट में। 5 को मैंने सेकंड डिजिट में स्टोर किया। अब मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर था, ये देखिए रिमेनिंग नंबर क्या था इस वक्त? रिमेनिंग नंबर ये है। ठीक है, अब सेकंड डिजिट मैं निकाल चुका हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग नंबर 13 आना चाहिए। इसको मैं कैसे करूँगा? बिल्कुल वैसे करूँगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आई विल ऑपरेट रिमेनिंग नंबर के लिहाज से। जो रिमेनिंग नंबर था, देखिए ये तो आपको आता है ना कि सी में हम करते थे ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2, यानी ए के प्रीवियस वैल्यू को डिवाइड बाई 2 करके फिर दोबारा ए में सेव करो, ये आपको आना चाहिए। तो रिमेनिंग नंबर जो इसकी वैल्यू थी हमारे पास, क्या थी हमारे पास? 130। रिमेनिंग नंबर वाज 13। ठीक है जी। इस पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 10 से और उसको एज ए इंटीजर स्टोर करता हूँ। रिमेनिंग नंबर तो है ही, देखिए ना रिमेनिंग नंबर किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। इसको यहाँ पे स्टोर करता हूँ तो 1.3 ये फ्रैक्शनल है, इसने फ्रैक्शनल पार्ट को ओमिट करना है, सिर्फ 1 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है जी। अब इसी 1 पे मैं फोर्थ डिजिट के लिहाज से प्रोसेस करूँगा। फोर्थ डिजिट के लिहाज से प्रोसेस करूँगा तो %10 ऑपरेट करूँगा, और चूँकि 10 से अब इसको करेंगे 10 से तो इसका क्वेश्चन 0 आएगा, ये 1 टोटली रिमाइंडर होगा। तो यहाँ अगर मैंने थर्ड डिजिट को अगर मिस किया तो आपको इसी प्रोसेस को जो मैंने फर्स्ट और सेकंड डिजिट के लिहाज से किया है, थर्ड डिजिट के लिहाज से भी आप कीजिएगा और फोर्थ डिजिट के लिहाज से भी कीजिएगा। इसमें कोई इशू नहीं है। आपने नंबर लेना, परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हुए, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो हम 10 के साथ अप्लाई करेंगे। आपने इसका रिमाइंडर निकालना है, फिर 10 से डिवाइड करके इसका इंटीजर पार्ट निकालना है। ठीक है जी। तो इंटीजर पार्ट वो होगा, वो पार्ट होगा जो रिमाइंडर निकालने के बाद आपके पास बच जाएगा। फिर इस पे आप दोबारा परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है जी। तो आपको 5 अलग से मिल जाएगा, 5 अलग से मिलेगा। फिर आप इसी नंबर को डिवाइड करेंगे 10 के साथ और फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे।
ये 13.5 कन्वर्ट हो जाएगा 13 में। अब 13 पे आप %10 ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, इससे आपका रिमाइंडर 3 निकलेगा। 3 को आप स्टोर, ये जो रिमाइंडर है इनको 1 बाय 1 आप स्टोर भी करते जाएंगे, ठीक है। और फिर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे जो 1.3 है, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आपके पास आएगा रिमेनिंग डिजिट। फिर इस पर आप %10 अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर आपका 1 ही होगा। तो काफ़ी हद तक होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। नंबर तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1357 लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, देखते हैं। ठीक है जी, इनपुट अ नंबर बिटवीन 5 6 5 6 के बजाय मैं 1256 कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब देखते हैं थम ऑफ द ऑल डिजिट 1 2 ये 3 के बराबर होता है, 3 और 5 8, 8 और 6 14, ये इनका आंसर सही आ रहा है। लेट्स डू इट अगेन। अच्छा जी, अगर मैं 3 डिजिट लेता हूँ, चले मैं 300 लेता हूँ, फिर 300 पे 3 आ गया, तो इट इज़ वर्किंग फॉर 4 डिजिट। अगर मैं 5 डिजिट लेता हूँ तो 5वां डिजिट तो हमारा है नहीं, वैसे ही आपकी इस लिहाज से मैं करता हूँ इसको 2 1 2 3 5। अब तो रेंज से भी हम निकल जाएंगे। तो द सम ऑफ ऑल डिजिट इज दिस विच इज़ 1 और 2 और 3 6, 6 और 6 कितना होता है 12 1। तो इसने यहाँ से 1 6 3 और 2 को लेके प्रोसेस किया, और आगे जो 1 है उसको प्रोसेस नहीं किया। देखिए यहाँ पे 13 आना चाहिए था। सो द प्रोग्राम इज रनिंग फाइन, you can modify this program. Okay, now what is our next task? Write a Java program to convert minutes into a number of years and days. आपको minutes as a input मिल जाए, उस मिनट को आप नंबर ऑफ ईयर्स एंड डेज में कन्वर्ट करें। ठीक है जी, देखते हैं इसकी क्या टेक्निक है। तो ये आप देखिएगा आपके पास इनपुट में मिनट है, आप इसको ईयर और डेज में कन्वर्ट करना है, तो एक बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन में आपके पास 6 साल आ जाएंगे और 210 दिन आएंगे। ठीक है जी, तो करते किस तरह है इसको हम देखते हैं। बहुत सिंपल, आपके पास मैथमेटिक्स है इसकी। अच्छा जी, वैसे से सैम्पल और देखेंगे। इनपुट द नंबर ऑफ मिनट्स, आपने नंबर ऑफ मिनट्स इनपुट किया ये, तो उन्होंने आपको आंसर दिया कि दिस मिनट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर एंड 21 डेज। हो सकता है डेज के बाद वो कुछ घंटे और मिनट और भी रह जाएं, तो इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ अप्रॉक्सीमेटली इस्तेमाल किया गया। ठीक है जी, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ दोबारा उसी तरह जैसे हम करते आ रहे हैं, और और उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने लैब 6 लिखना चाहिए। ओके, ये क्या 2 दफ़ा आ गया, शायद मैं डिलीट नहीं कर पाया। ओके, इज इट गॉन? नाउ लेट्स एनालाइज द प्रोग्रामिंग सोर्स कोड। हमारे पास मिनट होने चाहिए। अच्छा, इससे पहले ये स्कैनर इनपुट के लिए स्कैनर क्लास को आपने इंपोर्ट किया। ठीक है जी, आपने पहले मिनट्स इन ईयर, मिनट्स एक साल में कितने मिनट होते हैं, तो एक साल के दिन 365 ले लिए, हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट। तो आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365 एक वेरिएबल लिया जिसका नाम आपने मिनट्स इन ईयर लिखा। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल? डबल। बड़ी वैल्यू आएगी तो हमने डबल लिया। स्कैनर क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इनपुट के नाम से, और हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया, इनपुट द नंबर ऑफ मिनट्स। ठीक है जी, और नंबर ऑफ मिनट्स को आपने इनपुट को लेना है, और थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको आपने लेके यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा ईयर्स और डेज में। चेक। ठीक है जी, तो मिनट्स को आपने इनपुट लिया यूज़र से। अब चूंकि यहाँ पे देखिए डबल टाइप है, तो आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? नेक्स्ट डबल। आप मेथड इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट डबल का। चलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें हेल्प मिलती है नहीं मिलती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा, तो देखिए नेक्स्ट डबल खुद ब खुद आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक हेल्प मिलती चली जाएगी जब आप
लिखेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, आपको बड़ी आसानी से आप कोड करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और आपको हेल्प भी मिलती चली जाएगी। अच्छा, अब इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना और डेज में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा काम है यहाँ पे। तो एक लाइन तो बहुत सिंपल है, कौन सी लाइन है, आपने मिनट लिए, इनको नंबर ऑफ मिनट्स इन ईयर से डिवाइड किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिहाज से, जस्ट समझाने के लिहाज से 6000 आपने मिनट लिए, और एक साल में फॉर एग्जांपल 2000 मिनट होते हैं, वैसे होते तो नहीं है लेकिन समझने के लिए, तो आप 6000 को 2000 से तकसीम करते तो आपको आंसर मिलता 3। तो 3 घंटे, सॉरी 3 साल हो गए, ठीक है जी। उससे ज़्यादा अगर होते तो फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाते, यानी अगर आप 6500 लिखते तो 2000 से डिवाइड करते, या 7000 लिखते तो 2000 से डिवाइड करते 3.5 आता। अब फिर वो 0.5 को आप लेके डेज में कन्वर्ट करते। अब मैं आपको थोड़ा सा काम देना चाहूँगा कि मिनट को तो आपने मिनट्स इन ईयर्स से डिवाइड करके आपने लॉन्ग टाइप में ले लिया और आपको नंबर ऑफ ईयर्स मिल गए। अब आपने नंबर ऑफ डेज भी करने, तो ये एक लाइन इस पे ज़रा सा वक्त लगाइएगा कि इस लाइन ऑफ कोड में कैसे हमने डेज को काउंट किया। इससे प्रीवियस जो मैंने आपसे लैब डिस्कस किया उस पर भी जाइए, देखिएगा, समझिएगा उसकी कुछ टेक्निक, और कुछ आपके अपने जो है ना मेहनत करके आप इंशाल्लाह इसको कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। रन करने में इन्होंने आपसे पूछा कि इनपुट द नंबर ऑफ मिनट, तो नंबर ऑफ मिनट मैंने अच्छे खासे यहाँ किए, 5 साल और 21 दिन। तो आपने जो मिनट है ना, तो इसको डिवाइड करना है मिनट्स इन ईयर। जो इंटीजर पार्ट है वो तो 5 होगा, जो आप फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की मदद से आप डेज निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, और बहुत सिंपल है, इसको जल्दी करते हैं। राइट ए जावा प्रोग्राम टू कंप्यूट बॉडी मास इंडेक्स BMI। ये सेहत के लिहाज से एक वैल्यू होती है कि एक सेहतमंद आदमी के जो मास है और इसकी हाइट का एक रेशो होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो उस लिहाज से डॉक्टर हजरात देखते हैं कि आप सेहतमंद हैं या नहीं, आप कमज़ोर हैं या ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं। तो इसके छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं, और उसको अगर हम मोबाइल ऐप लिख देते हैं जिसके भी, वैसे तो उनके पास एक चार्ट होता है और चीज़ें याद होती है। एनी आओ, किलोमीटर, ये स्क्वायर होना चाहिए, मीटर टू नहीं बल्कि मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसको मैं क्या करूँ, फॉन्ट पे जाऊँ, अच्छा जी, कहाँ पे चला गया था मैं, कंट्रोल Z, फॉन्ट पे गया था। ये इसको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, फॉन्ट साइज बढ़ा देना। केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी और ये मीटर स्क्वायर ज़रा देख लेते हैं तो इन नॉलेज के लिहाज से। दी BMI इज डिफाइंड एज द बॉडी मास यानी केजी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट। जो हाइट है, हाइट नहीं बल्कि सिंपली हाइट नहीं, इसका स्क्वायर होता है, उससे हम डिवाइड करते हैं। एंड इज यूनिवर्सली expressed in units of kg per meter square resulting from mass in kilograms and height in meters। ओके, अगर आपने एक वेट, या इन्होंने पाउंड दिया, हमारे यहाँ केजी है, तो आप केजी में वेट दे दिएगा, हाइट इंचेस में दे दीजिएगा या सेंटीमीटर में दीजिएगा। अब यूनिट का मसला है वो हम, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, हमारा काम यहाँ प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा जोर देना है। तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन है, आप वेट ले लें केजी में, हाइट ले लें, इसको अगर मीटर में नहीं है तो मीटर में कन्वर्ट करें, इंच को मीटर में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया, नहीं तो एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। कोडिंग में मैं वक्त बचाने के लिए करता हूँ, वरना मेरे जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हैं और वक्त कम होगा, कम काम होगा। ठीक है जी, अब इसको लैब 6 का नाम देते हैं। So we are going to take input. So scanner class must be imported there. स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद इसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। हमने वैल्यूज़ को लेना है, केजी को और हाइट को,
तो हमने एक मैसेज प्रिंट किया, इनपुट वेट इन पाउंड्स, आप पाउंड लिखें या केजी लिखें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसको हमने स्टोर किया है एक वेरिएबल वेट में जो डबल टाइप का था। अब मैं उम्मीद करता हूँ इतनी प्रैक्टिस के बाद ये लाइनें आपके लिए कोई मसला नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप प्लीज़ पिछले जो लैब है उनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले किया, 8 इंचज़ में दीजिएगा, इंचज़ में दे दिया। अब 8 वेट को जो कि पाउंड में है इसको मैंने केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, वेट को लिया, उसको इस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये केजी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है जी, और इंचज़ को मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जिससे ये मीटर में कन्वर्ट हुआ। ये अब आपको देखना पड़ेगा, कोई मिस्टेक है वो भी चेक कीजिएगा। अदरवाइज इस सिंपल फार्मूले में आपने बीएमआई की पूरी कैलकुलेशन की है। एक वेरिएबल है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसमें आपने वेट और हाइट को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन की। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल बॉडी मास इंडेक्स इज, आपने जस्ट वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया। सो लेट्स रन दिस। वेट इन पाउंड 200 पाउंड, लेट्स से को हेल्दी पर्सन है। इंचज में कितना होना चाहिए? चले 72, 672। तो बॉडी मास इंडेक्स इज 27। अगर आपने किसी का वेट ले लिया और उसके हाइट को लेके कैलकुलेशन की तो वैल्यू इज दिस। अब इसको देखते हैं कि इस वेट हाइट के साथ ये हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स है या नहीं है, वट एवर। बहरहाल ये जो ज़्यादा जानते हैं, जो मेडिकल की फील्ड में होंगे, इस चीज़ को ज़्यादा जानेंगे। हम अपने अगले उसकी तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ। राइट a Java program that reads number and display the square, cube and fourth power. It's very simple. ऑब्जेक्टिव, एक नंबर ले लें और इसके स्क्वायर, क्यूब और फोर्थ पावर डिस्प्ले करें जस्ट। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद कर सकते हैं। ये आपने कौन सा लिया? इट इज 10 और यहाँ पे कितना है? 8 के बाद 9 10। यहाँ पे कोड नहीं है तो चल रहने दे, शायद मैंने लास्ट टाइम कोड जो है बच्चों के लिए छोड़ दिया होगा। आप कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? वैल्यू इनपुट ले लें, उसका स्क्वायर करें, क्यूब करें, फोर्थ पावर करें। मैथ का मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। मैथ के लिहाज से ज़रा सी आपको देखना पड़ेगा। ये 9 हमने देख लिया। 9 की थोड़ी सी डिस्कशन है, बाकी आप खुद कीजिएगा। 10th, write a Java program that accepts two integers and prints the sum, the difference, the product, the average, the distance, distance कहते हैं डिफरेंस को, between the integer, maximum। दो इंटीजर आपने दो नंबर इनपुट किए, उनको ऐड करके आपने दिखाना है, उनका डिफरेंस दिखाना है, उनका प्रोडक्ट दिखाना है, उनका डिस्टेंस दिखाना है, और मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर दो दोनों में से वो आपने डिस्प्ले करना है। तो तो आप इसमें क्या कर सकेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, शायद लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ डेटा मिस हो गया। एनी हाउ, आपको मैं समझा देता हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ पे इसको मैंने दोबारा क्लिक किया, इट्स मिस्टेक, कैंसिल कीजिएगा। करना क्या आपने, बहुत आसान है। आप चूंकि इनपुट लेंगे किससे? यूज़र से। दैट इज जॉब प्रोग्राम एक्सेप्ट टू इंटीजर, तो आपने यूज़र से क्या लेना है? इनपुट लेना है। तो उसी तरह आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि प्रिंट फर्स्ट नंबर, प्रिंट सेकंड नंबर, फिर आपने उसको डिस्प्ले करना। मेरे ख्याल से इसका कोड होगा या होना चाहिए। अच्छा, स्क्वायर क्यूब यहाँ पे ये तो कितना छोटा सा काम है, इतना इशू नहीं है। हाँ जी, ये है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर आगे पीछे हो गए, डज नॉट मैटर, हमें तो अपना काम करना है। यहाँ आपने एक इंटीजर 25 और सेकंड इंटीजर 5 एज इनपुट लिया फॉर एग्जांपल। अब क्या क्या आना चाहिए? सम ऑफ द इंटीजर 25 प्लस 5 30 आना चाहिए, डिफरेंस 25 माइनस 5 20 आना चाहिए। अब ये देखें, मुझे नहीं पता कि पहला नंबर ग्रेटर है या दूसरा नंबर ग्रेटर है।
तो 20 कैसे आएगा हम देखेंगे आगे। इनका प्रोडक्ट 125 है, पॉजिटिव नेगेटिव। एवरेज टू इंटीजर्स, आपने दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। डिस्टेंस, जो दो इंटीजर हैं उनका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वही होगा जो इनका डिफरेंस होगा। मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर और मिनिमम। ठीक है जी, हम इसको देखते हैं, करते हैं जल्दी जल्दी से। कंट्रोल सी, सो कंट्रोल वी, यहाँ पे लैब 6। अच्छा जी, अब आते हैं स्कैनर क्लास। इंपोर्ट किया, इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये ज़रूरी है जब भी आप इसी ऑब्जेक्ट की मदद से इनपुट लेंगे। ठीक है जी, मैंने फर्स्ट इंटीजर लेना है तो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, फर्स्ट इंटीजर इंट फर्स्ट इंट। ठीक है जी, ये आपने लिया और इसको आपने स्टोर किया। अच्छा, इन आई एन ये एक मेथड है स्कैनर क्लास का, सॉरी ऑब्जेक्ट है। इसको आपने इस क्लास के नेक्स्ट इंट के मेथड की मदद से आपने इनपुट ले लिया। ठीक है जी, और उसको कहाँ स्टोर किया, फर्स्ट इंटीजर में। फिर आपने मैसेज डिस्प्ले किया सेकंड इंटीजर के लिए और सेकंड इंटीजर को यहाँ आपने स्टोर किया। होपफुली अब इसको आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। यहाँ प्रिंट एफ लिखा हुआ है, प्रिंट एफ क्यों लिखा हुआ है, प्रिंट एल एन, व्हाट्स द मैटर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसे मैं ज़रा सा बना देता हूँ। तो यहाँ पे कोई इशू है, इसे देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या इशू है। अच्छा जी, ठीक है जी, प्रिंट एफ ज़रूरत तो नहीं है हमें। यहाँ पे प्लस प्लस साइन। ठीक है जी, प्रिंट एफ की हमें ज़रूरत है, चलो नहीं। सर आपको एरर से प्ले करना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको ज़रा सा इंडेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर यहाँ पे। चलें इसको साथ साथ देखते जाते हैं। हमने दो नंबर इनपुट में ले लिया, अब यहाँ पे प्रिंट हमने करना है सम ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है जी, अब इनको कंकटिनेट करना है कि हमने सम ऑफ टू इंटीजर को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये दोनों इंटीजर आपने सम किए और जो रिजल्ट आया उसको आपने डिस्प्ले किया। यही काम आपने डिफरेंस के लिहाज से करना है कि फर्स्ट और सेकंड को आपने डिफरेंस लिया और फिर यहाँ पे लगा दिया। अब प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिहाज से प्रॉपर आपने काम करना है, इसको ब्रैकेट में कीजिएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट है उसमें डिस्प्ले होना है रिजल्ट ने। ठीक है जी, यहाँ पे प्रिंट एवरेज ऑफ टू नंबर, इसको आप डिलीट करें। फिलहाल हमने जिन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया उस पर हम नहीं जाते। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय दिस, प्रॉपर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये मिटा दें फिलहाल। ठीक है जी, शुड बी
प्लस, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ये ज़रा मैंने इसको मिनिमाइज किया काम करने के लिहाज से। डबल एवरेज प्रिंट, ठीक है जी, प्लस मैथ के लिहाज से यहाँ एक और लगा दीजिएगा। प्रिंट किया आपने, और एक ब्रैकेट यहाँ लगा दें। ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है जी। Hopefully now there will be no problem इंशाल्लाह। इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा आपसे डिस्कस करता हूँ। मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है जी। मैंने इनपुट मैसेज किया और इस ऑब्जेक्ट IN की मदद से वैल्यू को स्टोर किया फर्स्ट इंटीजर में, फिर एक दूसरा मैसेज डिस्प्ले किया सेकंड इंटीजर को मैंने इनपुट लिया यूज़र से, और सेकंड इंटीजर में इसको मैंने स्टोर किया। अब सिंपली मैंने इनको ऐड करना है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड ब्रैकेट में, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ठीक है जी। फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड बाय टू, तो ये एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। ये एवरेज के लिए आप करेंगे कि दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, अब इन दोनों का आपने क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। तो एब्सोल्यूट आपने लेना है कि जो आपके पास रिमाइंडर आता है वो इसका इनका डिफरेंस लेके इसका अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फर्स्ट वैल्यू हम ग्रेटर ले रहे हैं या स्मॉलर ले लें, इसलिए मैथ का आपने ये यहाँ फिलहाल आप यही समझ लें कि एब्सोल्यूट का फंक्शन मैंने ले लिया फिलहाल के लिए, आप इसको यही समझिए। और मैक्सिमम, ये मैंने मैथ का फंक्शन ले लिया कि दो वैल्यू ले लें आर्गूमेंट में, आपको मैक्सिमम रिटर्न होगा, या मैंने मैक्स के लिहाज से फंक्शन लिया या मेथड लिया, मिनिमम के लिहाज से दोनों के मिनिमम वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है जी, हमने सिंपली दो नंबर को इनपुट करना है। तो इनपुट फर्स्ट इंटीजर 12, इनपुट सेकंड इंटीजर 19, तो सम ऑफ द इंटीजर 31, डिफरेंस ऑफ द इंटीजर -7, क्योंकि 12 लेसर है 19 से, तो जब मैं 12 माइनस 19 करूँगा तो 7 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स 22। अब यहाँ पे ये न्यू लाइन ना लेने की वजह से मसला हुआ, देखते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है जी, तो न्यू लाइन हर स्टेटमेंट के बाद न्यू लाइन हो तो बेहतर है। मैं देखिए इसमें दिक्कत हो रही थी समझने में, तो हम इसको दोबारा रन करेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर सेम एज 12 एंड सेकंड इज 19, यहाँ पर भी न्यू लाइन। अब हम देखेंगे हमारे पास इनपुट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट 12 है सेकंड 19 है, सम हमने किया 31 आया, इनका डिफरेंस -7 आया, प्रोडक्ट 228, एवरेज 15, डिस्टेंस 7। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू जो नंबरों में से दोनों में से बड़ा नंबर 19 है और छोटा नंबर 12 है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद कीजिएगा, इसको समझिएगा और मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छा ये मैंने देख लिया ना, राइट अ जवाब प्रोग्राम द एक्सेप्ट टू नंबर, ये हो गया हमारा राइट अ जवाब प्रोग्राम टू ब्रेक एन इंटीजर इनटू सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिजिट। ये भी हमने काफ़ी हद तक कर दिया। तो आपके लिए ये काम मैं दे रहा हूँ कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू ब्रेक एन इंटीजर इनटू अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स। देखते हैं। तो राइट यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो आपने एक फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, आपने क्या करना है, इसको अलग अलग डिजिट में तोड़ देना है।
आपने ये बताना कि फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकंड 5 है, 4 है, 3 है, और उसके बाद 2 है, और उसके बाद 1 है। इसको आप उसी तरह करना है। इससे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव में इसी तरह हमने डिजिट को अलग अलग तोड़ना, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये डेसिमल नंबर है। अब कोई सिस्टम अगर आपको ना दिया जाए तो आप ये अज्यूम करें कि वो नंबर डेसिमल नंबर है। तो आपने 6 को कैसे अलग करना है मैंने आपको सिखाया। आप 10 से डिवाइड करेंगे, फिर आप रिमाइंडर निकालेंगे, वो 6 होगा। फिर आप जो बाकी मानदा नंबर को आप लेंगे, यही प्रोसेस आप कंटिन्यूस करेंगे। तो सेम टाइप का ऑब्जेक्टिव हम इससे पहले कर चुके हैं। तो ये आप कोशिश कीजिए पहला ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह समझे और फिर इसको कर लीजिएगा। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल दिस एंड ओके। तो आज के लेक्चर और ऑब्जेक्टिव को यहीं तक रहने देते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और थ्योरी भी हम साथ साथ चलाएंगे और लैब को भी हम साथ साथ चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अ, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।